जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RSSC पंच लोग का। मैं रुपेश सर। आज हम कल्पित विधि से माध्य पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि माध्य निकालने का कुल 3 विधि है, जिसको प्रथम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित विधि, तीसरा पग विचलन विधि। तो हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीख गए। अब हम लोग कल्पित विधि से माध्य निकालेंगे। तो चलिए अब हम कल्पित विधि से माध्य निकालने जा रहे हैं। दिया हुआ निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें, जिसमें वर्गांतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ। दोस्तों, हमने प्रथम क्लास में माध्य निकालने के तीनों विधि का सूत्र पढ़ लिए थे, जिसमें प्रत्यक्ष विधि में पढ़े थे कि माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। दूसरा कल्पित विधि में पढ़े थे कि माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तीसरा पग विचलन विधि में पढ़े थे ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुना एच। तो अगर सूत्र नहीं पता है तो हम लोग यहां से सूत्र देखेंगे कि कल्पित विधि में माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यह दोस्तों कल्पित विधि का सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो चलिए अब हमको वर्गांतराल दिया हुआ है, इससे वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो 50 और 60 को जोड़ेंगे, उसमें 2 से भागा देंगे तो यह हो जाएगा 55। 60 और 70 को जोड़ेंगे, उसमें 2 से भागा दे देंगे तो यह हो जाएगा 65। इसी तरह से यह हो जाएगा 75, यह हो जाएगा 85, यह हो जाएगा 95। एक बार निकाल कर देख लीजिएगा। वैसे हम निकाले हैं। अब एक चीज याद रखना होगा कि यहां हम एक इसको मानेंगे। दोस्तों याद रखिए, जब बीच में जिस संख्या का बारंबारता अधिक होगा तो अधिक बारंबारता वाला संख्या के वर्ग चिन्ह को मान लेंगे ए, नहीं तो बीच वाला संख्या के वर्ग चिन्ह को ए मानते हैं। चलिए हम यहां पर ए बराबर हम 75 को मान लेते हैं, क्योंकि यही बीच में है तो इसकी वर्ग चिन्ह 75 है, तो हम 75 को मान लिए। अब देखिए d बराबर सूत्र होता है x माइनस ए। तो x है कितना 55, a का वैल्यू 75। 55 में से 75 घटाएंगे, यह हो जाएगा -20। फिर 65 में से 75 घटाएंगे -10। अब 75 में से 75 घटाएंगे 0। 85 में से 75 घटाएंगे 10। 95 में से 75 घटाएंगे 20। तो दोस्तों इस तरह से u निकल गया। अब क्या करना है, दिया हुआ एफ डी, तो d यहां से निकल गया। अब f बारंबारता को और d को गुणा करके एफ डी वाला कॉलम में लिखना होगा। देखिए यहां हम लिखते हैं या गुणा करते हैं। इसका बारंबारता है 8, d का वैल्यू आया -20, गुणा करेंगे यह हो जाएगा -160। फिर देखिए बारंबारता 6, d -10, गुणा करेंगे -60। 12 गुना 0 0, 11 गुना 10 110, 13 गुना 20 260। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से एफ डी निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी, अर्थात एफ डी का योग। तो एक चीज इसमें याद रखिएगा, अगर इसमें कंफ्यूजन कीजिएगा तो सवाल बिगड़ेगा, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। माइनस वाला को जोड़ के एक सेट कर लेंगे, प्लस वाला को जोड़ के एक सेट कर लेंगे और प्लस वाला में से माइनस वाला को घटा लेंगे। तो चलिए हम पहले प्लस वाला को जोड़ते हैं। 260 110 जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 370। अब देखिए यहां दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 160
60 और 60 हो जाएगा कितना 220। अब देखिए दोस्तों 370 में से अगर 220 को हम घटाते हैं तो यह आता है 150। तो अब यहां से हमको सिग्मा एफ निकल गया 150। अब देखिए सिग्मा एफ निकालेंगे तो 8 6 14 2 16 1 17 3 20 का 0 हासिल 2 1 3 1 4 1 5। तो दोस्तों सिग्मा एफ का वैल्यू 50 निकल गया। अब देखिए कल्पित विधि में हमको माध्य बराबर सूत्र पता है a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो चलिए अब हम इस सूत्र में बैठाते हैं इसका वैल्यू। तो दोस्तों a का वैल्यू 75, a का वैल्यू 75 तो लिखेंगे 75 प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी का वैल्यू 150 लिखेंगे 150 बट्टा सिग्मा एफ। तो यहां से देखिए सिग्मा एफ का वैल्यू 50 तो लिखेंगे यहां पर हम 50, यह कट गया 50 दिया 150। अब देखिए 75 प्लस 3 बराबर 78। तो कितना शानदार टॉपिक है, कितना आसान से बना। तो इस तरह से हम लोग को आगामी सवाल भी बन जाना चाहिए। तो जहां तक आप लोग को बनेगा यह 21 हम बताए हैं, 22 23 24 25 जहां तक बनेगा बनाना है। नहीं बनेगा तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सर इतना नंबर का सवाल मुझे नहीं बना है, समझ में नहीं आता है, बताने का प्रयास कीजिए, हम जरूर उस पर वीडियो बना करके देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। बनेगा बनाना है, नहीं बनेगा हमें कमेंट कर देना है, हम जरूर उससे बना करके डालने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।